ये हमने मंगवाए थे नेपाल से रुद्राक्ष। तो ये हम रुद्राक्ष का फल हमने मंगवाया था, इसलिए ये इस तरीके का दिख रहा है। बोलो ना, बोलो। बोलना नहीं। पशुपतिनाथ मंदिर से, ऐसा मम्मी बता रही है कि वहाँ से मंगवाए हैं ये। तो ये निकाला है रुद्राक्ष। इसका फल कैसा होता है वो भी मैं दिखा देती हूँ। ये रहे, हमने 3 मंगवाए थे। ये हमने इसमें 2 दिन के लिए पानी में भिगो कर रख दिए थे, क्योंकि ये फल बिल्कुल सूखा हुआ था। तो ये फल मंगवाए थे हमने, और ये असली रुद्राक्ष निकला है। अब ये रहा, अब इसको हम अच्छे से साफ़ करेंगे। मैं फटाफट से इन दोनों को भी पहले हटा देती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से आप हटाएंगे ना, कितनी आसानी से हट जाएगा वो आप खुद ही देखेंगे। जब आप इसे मंगवाएंगे तो ये बहुत हार्ड होता है, और अब आप 2 दिन बाद देखेंगे ना तो ये बिल्कुल सॉफ्ट होके इसका ऊपर का ये छिलका निकल जाएगा। अभी आपको तीसरा भी दिखाती हूँ मैं इसी तरीके से। ये देखिए, ये इस तरीके से सब आपके आसानी से हट जाएंगे। अगर ये सूखे हुए होते हैं ना तो ये बहुत टाइट होते हैं हटने में, ये बिल्कुल भी नहीं हटते। अब पता लगेगा, इन लोगों का अभी पता नहीं था, क्योंकि ये बंद फल था तो इसमें कोई पता नहीं लगा सकता था कि ये कितने मुखी का होगा। अभी हम इसको अब धोएंगे। तो अब मैं आपको ये वीडियो, मतलब ये रुद्राक्ष तब दिखाऊंगी जब हम इसको धोकर निकाल लेंगे। तो ये रहे वो 3, अब हम इसको धोकर आते हैं। ये हमारे रुद्राक्ष हमने बिल्कुल साफ़ कर दिए हैं, और ये सब 5-5 मुखी वाले रुद्राक्ष हैं। आपको नहीं दिख रहा होगा, अभी दिखेगा। ये सब 5 मुखी वाले ही हमारे निकले तीनों। एक टोटली लग के ऊपर होता है कि कौन सा निकलता है। ये हमारा 5 निकला है, आपको दिख रहा होगा। ये स्टार बना हुआ है सब पे, इसी तरीके से बना हुआ है। ये देखिए, इस पर भी स्टार है, और इस पर भी आपको दिख रहा होगा स्टार बना हुआ है। तो ये अब हम रख दिए हैं धूप में। ये आज में सूख जाएंगे। तो फिर ये होगा कि कल हम इन्हें धागे में, चेन में या किसी भी चीज़ में डाल के पहन लेंगे। तो ये हमने घर में सबके लिए मंगवाया। हम लोग 3 लोग हैं, तो तीनों के लिए। आज है एकादशी, तो इसलिए हम चौक बना रहे हैं। होली की हार्दिक शुभकामनाएं। फाइनली ये बन गया हमारा चौक। चौक में कभी भी भरते नहीं हैं, इसमें सिर्फ आप ओपन डिज़ाइन बना सकते हैं, और इसमें ये जुगियाँ बनना इम्पॉर्टेंट होता है। हमारे यहाँ पर ऐसा ही होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर जुगियाँ किस तरीके से बनती हैं। जो मैंने बताया था कि चौक में जुगियाँ बनाई जाती है, तो वो कैसे बनती है। सिंपल होता है, जस्ट बिल्कुल ऐसे आप अपने फिंगर की हेल्प से इसे बना सकते हैं। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि इसको हम वेल्थ से रिलेट करते हैं, तो इसलिए ये बनाना नेसेसरी होता है। तो मैं यहाँ पर वही बना रही हूँ। अब आप देखिए कि किस तरीके से आगे की सारी चीज़ें होती हैं। ये बन गई हैं अब जुगियाँ भी हमारी। मैंने पहले भी बताया था कि ऐसे बनता है हमारे। आज होली रखी जाएगी, तो हमारी होली भी मतलब गुलरियाँ बन गई हैं। हाँ, आज गुलरियाँ रखी जाएंगी, क्योंकि आज है होली का जस्ट 1 दिन पहले का दिन। तो अब मैं जा रही हूँ गुलरियाँ को लेने। तो गुलरियाँ हमने पहले से बना के रख रखी है। मम्मी ने इसको एकादशी वाले दिन बना लिया था। तो ये है हमारी गुलरियाँ। इसमें कुछ और भी चीज़ें उड़कर आ गई हैं। तो ये हमारी गुलरियाँ भी रखी हुई हैं पूरी बन के। हम इन्हें उठाकर सीधा वहीं रख देंगे जहाँ पे मैंने वो चौक बनाया था। मम्मी अभी अंदर पूजा कर रही हैं। बाल भी हमारे आ चुके हैं। ऑलमोस्ट होली की सारी तैयारियाँ हो ही चुकी हैं हमारी। तो अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखाऊंगी कि इन गुलरियों में और क्या क्या चीज़ें रखी जाती हैं, क्योंकि इसमें और अलग से भी कुछ सामान रखा जाता है। ये मेसली उपले से, मतलब गोबर से बनाई जाती हैं, गाय के गोबर से। सबको पता ही है ये बात। ये मार्केट में बनी बनाई भी मिलती है, पर ट्रेडिशनली लोग इन्हें घर पर ही बना लेते हैं। बहुत आसानी से बन जाती हैं, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। तो अभी मैं आपको अब दिखाती हूँ थोड़ी देर बाद। हमारे घर पर गेस्ट भी आ चुके हैं। अब ये सामने बैठी हुई हैं मेरी मौसी, और पापा भी ऐसे ही घूम रहे हैं। तो अभी आपको दिखाते हैं थोड़ी देर बाद। चीज़ मैं दिखाना भूल गई थी, ये है होलिका, और उसकी गोदी में बैठे हुए हैं प्रहलाद। तो ये भी चीज़ इसके ऊपर ही रखी जाती है, क्योंकि होली का फेस्टिवल मनाया ही इसलिए जाता है। तो ये यहाँ पे इस तरीके से रखा जाएगा। अब इसके ऊपर और भी सामान रखा जाएगा, मैं वो आपको धीरे धीरे दिखाऊँगी। ये है होलिका को पूजने का मतलब सारा सामान, जो गुलरियों की पूजा होगी उसके लिए जो चीज़ें ज़रूरी थी वो ले ली गई हैं। ये पानी है, और अभी अब मैं आपको दिखाऊंगी। तो अब तैयारी हो गई है हमारी जाने की।
अब मम्मी जाएंगी और बाहर जो रोड पे होती है उसको पूजा करा जाएगा। ये रही मम्मी जाती हुई चप्पल पहन रही हैं और चप्पल पहन के अभी उधर की तरफ जाएंगी। हमारी गुलरी की भी हमने पूजा कर दी, बड़ी मम्मी सामने बैठी हुई हैं और हम चलते हैं आगे रोड वाली गुलरी की तरफ जो रखी जाती है। ये बैठी है मम्मी वहाँ पे, अब मैं जा रही हूँ उधर की तरफ। जनरली क्या होता है यहाँ पर, ये रोड पर हर एक एरिया वाइज मेन बाहर होली रखी जाती है जिसको कि हम मेन होली बोलते हैं। होली चौक के नाम से भी काफ़ी सारी जगह फेमस होती हैं। उससे वजह यही होती है कि वहाँ पर होली को बैन करा जाता है, तो इसलिए हम यहाँ पर होली चौक बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारी ये गोबर से भी पर साफ़ कर दिया गया है उस एरिया को जहाँ पर ये सब रखा जाएगा। यहाँ पर बेसिकली और भी सारी मोहल्ले से या गलियों से या जो भी लोग को क्या एरिया ये पड़ता है वो सारी लेडीज़ यहाँ आकर अपनी अपनी गुड़ियाँ रखकर ये पूजा करेंगी। हाँ यहीं पे रखी जाएंगी सारी, अभी लकड़ियाँ आ जाएंगी ना, दोपहर तक लकड़ियाँ सारी यहाँ पे रख देंगे। हाँ दोपहर तक सब आ जाएंगी। अच्छा पहले ऐसे नहीं रखते, सवा महीने पहले ऐसे रख देते? नहीं अब तो एक दिन पहले रख दे, रास्ता बंद हो जाएगी ना, फिर रास्ता निकलने की ये सब बंद हो जाएगी, फिर कैसे करेंगे। आइए बैठिए, चलिए। ये फिर भी सही हो गया। से वापस आके फिर ये गेट पे करा जाता है, तो मम्मी वही कर रही हैं। हमने कुत्ते को पूरी डाल दी है, कुत्ते की भी खाने की होती है तो वो भी अपना खा रहा है। और ये सारी मम्मी करके अंदर आ गई। तमीज़ कर दी कबाड़ा, दोनों हाथों का इस्तेमाल करो ना। अब ये तैयार हो गई हमारी फ्रूट क्रीम। जब क्रीम बनाते हैं हाँ शायद हो सकता है, पर हमारी तो घर की है ना, तो इसमें तो सब चीज़ है। मक्खन निकल जाता है। अब ये बन गई क्रीम, अब इसमें डालेंगे फल और फ्रूट क्रीम हमारी फिर हो जाएगी तैयार। अब मैं आपको तभी दिखाऊंगी जब फ्रूट क्रीम बन जाएगी, क्योंकि तो अब ये बन गई हमारी फ्रूट क्रीम। अब मैं इसको ले जाके रख रही हूँ बाहर। इसमें मैं भूल गई थी इसको फ्रूट्स को कट करते में। इसमें हमने डाला है पपाया, ग्रेप्स, ब्लैक एंड ग्रीन बोथ, एंड इसमें डाला है हमने और क्या नाम है इसका अनार, और क्रीम मैंने आपको दिखाई दी थी उस समय भी रखते हुए। तो अब ये भी चीज़ हमारी तैयार हो गई, तो ये भी रख दिया। अभी नेक्स्ट जो तैयार होगा मैं लाके वो रखूँगी और वो भी आपको मैं दिखा दूँ। अब ये हमारा दूध गर्म हो रहा है दही जमाने के लिए, क्योंकि दही बड़ों के लिए दूध गर्म चाहिए। हम दही घर पर ही जमा रहे हैं, तो दूध पहले गर्म करेंगे। और ये दाल पिस के रख चुकी है दोनों चीज़ों के लिए, दही बड़े के लिए और कांजी के बड़े के लिए। ये दोनों चीज़ें हो चुकी है हमारी। अब हम दूध को गर्म कर रहे हैं, तो अब आपसे सीधा मिलते हैं दही जमाने के प्रोसेस में। तैयार कर रही हूँ इधर दही के लिए। तो ये हमने अपना बर्तन ले लिया है, बर्तन में ये रही दही बची हुई। तो एक सीक्रेट तरीका है दही को अच्छे से जमाने का, वो ये है कि आप थोड़ी दही लेकर और बर्तन में सब तरफ इस तरीके से पूरे बर्तन में एक साथ लगा दीजिए, जिससे क्या होगा आपका दही बिल्कुल इवनली जमेगा और वो अच्छे से बनकर आ जाएगा। अगर क्या होता है, अगर आप इसे एक साथ रख देते हैं पूरे में, तो काफ़ी बार वो इवनली नहीं बन पाता है और उसमें पानी बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो इसके लिए हम इस तरीके से इसे तैयार कर रहे हैं दही लगाकर। दही लगाने के बाद फिर हम इसको रख देंगे, तो ये कल तक हमारी दही पूरी बन जाएगी। और वैसे भी कल होली है, तो होली के लिए हमें फिर दही की ज़रूरत पड़ेगी दही बड़ों के लिए, तो वो तैयारी हम एक दिन पहले ही कर रहे हैं। दूध हो गया है हमारा गरम, तो अब हम चलते हैं और इसको डालते हैं अपने बर्तन में। ये बर्तन में दही लग चुकी है, तो अब इसमें ये दूध पोर कर आ जाएगा। ये हमने सारा दूध इसमें डाल दिया है। अब हमें कुछ नहीं करना, बस इसे बिना हिलाए और ऐसे ही रख देना है रात भर के लिए। सुबह जब हम देखेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी कि ये दही किस तरीके का बना है। अभी ना अभी तो जी बनेगी ना, अब जी नहीं दे कर अपनी जान ये अपने आप हो जाएगी। अरे वो छेद बंद है, मैं कहता रही हूँ।
तो अब यहाँ पे ये हमारी बन चली है मीठी वाली इमली वाली सौंठ, जो हम दही बड़े के ऊपर डालेंगे। तो फाइनली अब ये आखिरी चीज़ हमारी बची थी। अब कल के लिए सिर्फ हम पापड़ को तलेंगे और बाकी सारा सामान हमारा बन गया है। तो अब मैं आपको कल की सारी चीज़ें दिखाऊंगी और कल सारी चीज़ें आपको लगी हुई अलग ही दिख जाएंगी, क्योंकि कुछ चीज़ों को मैं कैप्चर नहीं कर पाई हूँ और भूल गई, क्योंकि काम में भूल जाते हैं। तो वो मैं कुछ भूल गई, तो बाकी का मैं आपको अगर हुआ तो कल फ़ोटो लगा दूंगी, और या फिर कल एक छोटी सी वीडियो बनाकर भी मैं होली के सेलिब्रेशन की डाल दूंगी। तो ये हमने दही बड़े अपने बना के रख दिए हैं। मैं आपको ये दिखा नहीं पाई क्योंकि मुझे याद नहीं रहा। तो ये रहे हमारे बड़े, और ये जो दही मैंने जमाई थी ये देखिए आप, इसको भी हमने मथ लिया है और इसमें अब ये दही बड़े डाल दिए हैं। जो भी लेगा हम उसको इसी में से दे देंगे। चटनी भी हमारी तैयार हो गई, चटनी हमने इसमें रख दी, ये देखिए चटनी भी हमारी अच्छे से बन गई, और ये भी अब हमारे दही बड़े भी बन गए। पूरी तरीके से हमारी हर चीज़ तैयार हो गई है। अब होली के लिए आपको मैं एक फ़ोटो लगा दूँगी जो भी चीज़ हमने बनाई थी, या फिर वीडियो भी एक बना दूँगी। ओके, सो अच्छा, काम करते करते मैं खाने का थोड़ा भूल गई थी और मेरा मन भी नहीं कर रहा था खाने का। तो मैंने सोचा क्यों ना बीटरूट का जूस ही पी लिया जाए। जब मैंने फ्रिज खोल के देखा तो बीटरूट मेरा बहुत अच्छे से सूख चुका था, तो उसका जूस ऐसे जूसर में तो नहीं निकल सकता था क्योंकि वो पूरा सूखा हुआ था। तो मैंने क्या करा, उसको ऐसे ग्राइंड करके, और ग्राइंड करने के बाद इसको मैंने थोड़ा सा बिल्कुल पानी के साथ ऐसे उबाल लिया। तो जिससे क्या हुआ ना, जैसे कुछ लोगों को चढ़ते उतरते मौसम में थोड़ा दिक्कत हो जाती है कफ एंड कोल्ड की, तो ये उसके लिए भी बेनिफिशियल रहेगा, और इधर आपका प्लस जूस भी निकल गया। तो ये हो गया मेरा जूस, और अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट डे। तो हम आ गए हैं होली वाले दिन। तो हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू गाइस। तो आज है होली, और होली के लिए ये हमारे घर में हो रहा है होली का दहन। पापा गेहूं के बालों को इस तरीके से भून रहे हैं, क्योंकि जब पहले लोग मिलने आएंगे तो हम उन्हें इसी के साथ सबसे पहले मिलेंगे, और बाकी फिर हम उसके बाद उनको ये सब चीज़ें खिलाएंगे, और फिर उनके साथ बाद में रंग से भी खेलेंगे। रंग से बहुत कम खेला जाता है, पर हाँ, रंग से कैसे होता है वो भी मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा। तो ये बैठे हुए हैं मेरी मौसी, जिन्हें मैं बड़ी मम्मी कहती हूँ, और मेरे चाचा, और मेरी चाची और मम्मी। तो ये लोग सब बैठे हुए हैं यहाँ पर, और ये आ गए पापा, और ये मैं कुछ टेस्ट करके देख रही हूँ अभी। ये मैंने अब इसको बना लिया है। इसमें बड़े मतलब दही बड़े, सॉस और बाकी चाट मसाला वगैरह सब डाल के ये तैयार हो गए हमारे दही बड़े। सही बने हैं। ये पापा हमारे इधर से उधर जाते रहते हैं। हम ना बेसिकली टेसू के फूल को लेते हैं और उसको एक रात के लिए पानी में भिगो कर रख देते हैं, क्योंकि जो मेन होली होती है वो टेसू के फूल के रंग से ही खेली जाती है, पानी वाली। तो वही ये ओरिजिनल कलर होता है, क्योंकि आर्टिफिशियल कलर से मुझे साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं, तो इसलिए हम आर्टिफिशियल कलर से तो नहीं खेलते। ये पहले मम्मी ने मुझे डाला, अभी मैं मम्मी को डाल रही हूँ। तो जिससे ऐसा कुछ हमारे यहाँ नहीं होता कि जो जनरल दिखाते हैं कि हाँ पूरा काला कर दिया या हरा कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत ही सिंपल और सोबर तरीके से हमारे यहाँ पर होली को सेलिब्रेट करा जाता है। तो डेफिनेटली आप मुझे बताइएगा कि आपको हमारे यहाँ की होली कैसी लगी, और आप अपने यहाँ पर होली किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, और एक बार और आपको हैप्पी होली सबको परिवार के साथ अपनी होली एंजॉय करिए, खुश रहिए, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। चढ़ जा। आइए, सत्यम भैया को ठीक है।